एक आदमी था, उसका जन्म हुआ, अच्छे 20 वर्ष का हो गया। उसमें गुण तो कोई खास थे नहीं, एक ही विशेषता थी, खाता खूब था। बैठ जाए तो फिर अंत ही न करे, खाते ही जाए खाते ही जाए। परोसने वाले परेशान हो जाएं और वो क्या कहे खाने वाला, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। जब परोसने वाले परेशान हो गए तो बोले बेकार दाने दाने कहे, तुम तो ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम खा। और ज्यादा खाए तो सब उसको खिला खिला के परेशान। एक आदमी बोला अरे भले आदमी बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। अब कोई इतना खाए, परिवार परेशान। एक महात्मा के पास ले गए, महाराज इसे समझाओ। महात्मा बोले क्या बुराई है इसमें? बोले और तो कोई बुराई नहीं, खाता बहुत है। महात्मा हंसकर बोले परेशान मत हो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते। एक आदमी हमसे बोला डायबिटीज हो गई। हाँ है। बोले तो शक्कर बंद हो गई होगी। अरे हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, शक्कर का खाता ही खत्म हो गया, खाते में नहीं है। तो महात्मा बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है सबका जीवन खाता मेरे रघुवर के दरबार में, है सबका जीवन खाता मेरे राघव के दरबार। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और न लत्ती ज्यादा, लेन देने और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे राघव के दरबार। ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। महात्मा ने तो समझाया पर उन्हें समझ नहीं आया। अब वो भी ऐसा विचित्र कि खूब खाए और जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, क्योंकि इतना ज्यादा खाने वाला काम क्या करे, लुढ़क जाए। जब जगे तो फिर खाने को तैयार। एक दिन घर वाले नाराज होकर बोले निकल जाओ, किसी काम के नहीं। घर के 5 आदमी भोजन करें तो जब तक करते ही रहते हो तब भोजन, कोई काम दाम कर निकलो। बेचारा सरल सीधा आदमी, अब घर वाले ही निकाल दे, चला गया। थोड़ी दूर गया फिर वापस, घर वाले बोले तुम फिर आ गए वापस। सो बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं महफिल में आ गया हूं फिर इस ख्याल से। बोले नहीं कोई नहीं पछता, चले जाओ तुम, शकल मत जाओ। अब चला, कहां जाए, कौन खिलाए, लेकिन हुआ नहीं है और न होगा राम सरीखा दानी। पापी और धर्मी को देता अन्न पवन और पानी, अन्न पवन और पानी। देखो तुलसीदास जी का एक दुआ है, मणिमानिक महंगे किए सहंगे तृण जल नाज, तुलसी इतनो ही जानिए राम गरीब निवाज। क्या भैया, मणि माणिक सोना चांदी कितने महंगे कर दिए, और ये अनाज गेहूं चावल कितने सस्ते हैं। भले ही महंगे हों पर फिर भी सस्ते हैं कि नहीं? अच्छा मान लो सोना और मणि माणिक खाने से ही पेट भरता तो कितने मरते?
खरीद पाते, पर भगवान ने ये सस्ते कर दिए, खिलाते हैं सबको। लेकिन वो जाए कहां से चला जा रहा था, तो एक मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे। ये पेट बहुत बुरी चीज है, शारीरिक संरचना में सबके आगे लगी है। ये पेट आगे लगा है कि नहीं? लगा सबके आगे है, पड़ा सबके पीछे है। शाम को भोजन करा, भाई इतने हैं, ऐसा इंतजाम। हाँ, अब भोजन करने बैठे, थोड़ी देर में कैसा पेट भर जाता है। अब नहीं, अब नहीं, अरे एक हमारे यहाँ नहीं भैया, आपके यहाँ पेट, अरे एक नहीं, नाराज हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे अब ये जिंदगी भर नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मां लड़ाई हो जाए नहीं। और सवेरे से हाथ मुंह धो के निकलेंगे, काय भैया चाय बन गई, दूध नहीं ले आओ तो, और दूध के साथ चाय बनी, अब कुछ बिस्कुट वगैरह। संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत तो एक बार आती है, पर यह भूख बार बार आती है। कहां जाए? एक मंदिर दिखाई दिया, महात्मा बाहर बैठे थे, सीताराम 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 माला जप रहे थे। महात्मा निश्चिंत तंदुरुस्त। तब तक उसने देखा कि दो चार महात्मा और दिखे। उसको लगा खूब खाते होंगे ये, तभी तो तंदुरुस्त दिख रहे हैं। महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज खूब खाते हैं? हाँ, राम जी कृपा से खूब मिलता है। और ये सब? हाँ, ये भी खाते। अच्छा, तो इनके साधु लोग हैं ये, तो ऐसे ही बस भजन, कोई काम नहीं, राम राम करें। महाराज तो हमको भी बना लो चेला, हम भी ऐसे ही हैं। महंत जी बोले बन जाओ। कंठी बांध दी, तिलक लगा दिया, वैष्णव साधु बना लिया। महाराज एक प्रार्थना है। क्या? आश्रम में ही पंगत होती? हाँ होती है। कितनी पंगतें होती? करीब 5 पंगत। तो हम सभी पंगतों में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा ने इतना खाते? हाँ महाराज, हाँ बैठे रहो। उसको और क्या चाहिए? महाराज शाम को 5 पंगत हो, 5 में बैठा रहे, सवेरे 5 पंगत हो, 5 में बैठा रहे, और काम धाम कुछ नहीं, सबने मंदिर में ही लुढ़क जाए। जब कभी थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी पड़े, ठाकुर जी का दर्शन, शाम को फिर तैयार, सुबह को फिर। उसको तो ऐसा सुख मिला जैसा कभी नहीं मिला था। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे न चूल्हे जले, सब सीताराम सीताराम सीताराम। अब वो देखता फिर कि कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। अब मिले तो तब जब चूल्हे जले, चूल्हे ही नहीं जल रहे कोई। तो महंत जी के पास गया, महाराज दंडवत। हाँ एक, हाँ बोलो बोलो, क्या बात? एक बात पूछ, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे? अरे रे महंत जी बोले, हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। एकादशी? हाँ, आज अन्न नहीं बनेगा, अन्न खाना पाप है, एकादशी व्रत। तो बोला गुरुजी हमें भी करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी, एक दिन तो भूखे रहो। बोला गुरुजी और चेला नहीं है? हैं? तो उन सब से कराओ एकादशी। और तुमसे क्यों नहीं? बोले हमसे अगर एकादशी करा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अजय इतने तुम भूख? हाँ महाराज। अच्छा चलो, व्यवस्था सबके लिए है, तुम एकादशी नहीं करते कोई बात नहीं, या कर नहीं पाते, ऐसा करो, मंदिर में तो बनेगा नहीं, तुम भोजन बना ले। तो अरे बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। भंडारी से बोले इसे सामान दे दो। सामान दिया। गुरुजी बोले देखो
ये जो आटा, आलू, गुड़, घी ये सब लेकर जा रहे हो, वहां भोजन बनाना नदी किनारे आम के पेड़ के नीचे। ठीक है महाराज। अच्छा हाँ, देखो अन्न खाना पाप है, लेकिन एक काम करना, तुम्हारे लिए व्यवस्था है, जो तुम भंडार बनाओ भगवान को भोग लगाना, भोग लगाओगे तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद पाने में फिर कोई पाप नहीं। ठीक गया, पहली बार बनाया भोजन, किसी तरह चोखा तैयार किया, रोटी बनाई, दाल बनाई, घी डाला। अब भूख लग रही थी तगड़ी कि जल्दी खाएं, तब तक याद आई गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। सो बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। पुकारा, नहीं आए भगवान। सो बोला मैं समझ गया, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। रूखी रोटी, नदी का पानी, आओ। पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, महंत जी ने कोई मेवा मिठाई दी नहीं आए भगवान। हाँ हम समझ गए, देखो हमें भूख लग रही है और आप आ नहीं रहे, समझ गए। सोचते हो कि क्या इन रूखी रोटियों पे जाएं, मंदिर में ठाट बाट है, भोग लगेगा। सो बोला मंदिर के धोखे में मत रहना, वहां से प्राण बचा के तो हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। और जो का एकादशी आज मंदिर में, सो भगवान से रहा नहीं गया, इस सरलता पर इतने प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। और जो भगवान को देखा तो बड़ा खुश हुआ, प्रणाम किया, लेकिन जो देखा सो थोड़ा उदास हुआ। कभी रोटियों की तरफ, क्यों भगवान अकेले नहीं आए, राम बाम दिसी जान की, श्री सीताराम प्रकट हुए। प्रणाम करें कि आप लग तो बड़े अच्छे रहे, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे रोटियों की तरफ देखे, फिर भगवान बोले क्या देगा? नहीं कुछ नहीं, आपसे कोई नहीं, आप तो पाओ। अब पहले से पता नहीं तो क्या, क्यों क्या है? नहीं, गुरुजी कह रहे थे कि ठाकुर जी को भोग लगाना, हम सोच रहे थे एक ही आएंगे, हमें क्या पता कि दो आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम समझ गए, आप तो पाओ। दोनों ने प्रेम से पाया, प्रसाद बचा सो उसने पाया। भगवान जाने लगे, सो बोला अगली एकादशी को देखो जल्दी आ जाना, देर मत करना। भगवान बोले हम आ जाएंगे। अगली एकादशी आई, सो गुरु जी से बोला सामान बढ़वाओ का। गुरु जी बोले क्यों? बोले आपने एक भगवान के भोग की कही थी, वहां दो आते हैं। दो आते? हाँ। सोचा भूखा रहा होगा, सामान लेकर गया, भोजन बनाया, फिर लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो पुकारा
भगवान जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे हो, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिसि जान की, लखन दाहिनी ओर। अब श्री सीताराम लक्ष्मण जो देखे तो प्रणाम किया। भगवान बोले क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। फिर भी एक का इंतजाम करो तो 2 आते, और 2 की व्यवस्था करो तो 3 आते। ये कौन है आपके? ये कौन है? भगवान बोले भाई हैं हमारे, छोटे भाई। भाई हैं क्या? सगे भाई हैं कि ऐसे ही दूर के? नहीं नहीं, सगे भाई हैं। स्वरूप स्वभाव से तो नहीं लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे खास सगे छोटे भाई। अच्छा चलो छोटे भाई, नाराज ना होना। एक बात कहें, क्या हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? लक्ष्मण जी सोचे अच्छी जगह ले आए भगवान, आते ही ये और हो रहा है। और भगवान हंस रहे। लेकिन बोला क्या बताएं, आप इतने अच्छे लगते हो कि मैं सब भूल जाता हूं। आप तो पाओ, तीनों मूर्तियां बड़ी सुंदर, पाओ प्रसाद पाया है। नहीं रही तो थोड़ी बहुत एकादशी गुरु जी नहीं करा पाए तो आप थोड़ी तो करा ही दोगे, हमारी पूरी ना हो तो हम जो प्रसाद मिला पाया। तीनों हंसते खेलते जब मुस्कुराते हुए जाने लगे तब बोला एक निवेदन है, अगली एकादशी को कितने आओगे अभी बता दो। भगवान बोले हम आ जाएंगे जितने आने होंगे। अगली एकादशी आई तो गुरु जी से बोला 15 सेर आटा दो, और उसी हिसाब से आलू गोड़ घी। और ये इतना तो खा नहीं सकता। गुरु जी समझ गए कि बेचता होगा ये। भंडारी से बोले दे दो, पीछे से जाकर देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या करता है। ले गया ये भोजन सामग्री, आम के पेड़ के नीचे सारी सामग्री रखी। लेकिन आज इसने एक चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। बोले पहले बुला के ही देख लो कितने हैं। भोजन सामग्री रखी। अब कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में संत ने कीन्ही प्रेम पुकार, तोता छन मह प्रगट भो दिव्य राम दरबार। राम दरबार प्रकट हो गया। अब तो सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और जो इसने दरबार देखा प्रणाम किया, बोले जय हो आपकी। आज तो हद कर, एक की व्यवस्था करो तो 2 आए, 2 का इंतजाम करो तो 3 आए, 3 का इंतजाम तो आज तो। लेकिन महाराज हमारी भी सुन लो, हमने भी भोजन तैयार नहीं किया, ये रखा सामान, सो अपना बनाओ और खाओ। तुमने क्यों नहीं बनाया? बोले जब हमें मिलना ही नहीं तो काहे को बनाएं। आप अपनी आदत छोड़ते नहीं। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उदर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझे परत दिखाई। आज तो निराहार ही रहे। चलो गुरुजी ने तो एकादशी नहीं कराई, आपने करा दी। फिर बोला मोते नहीं बनत बनाए,
भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन आप बनावहु अपने बहुत दिनन संग पाए, भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत बना, बनत बनत बना। और तुम नहीं तजत सुबान अपनी हमके थे समझाए। और हनुमान जी की ओर देखकर दूर से ही बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। आंख बंद करके बैठ गए। भगवान बोले तो आंख बंद क्यों की है? बोले जब हमें मिलने ही नहीं तो हम दूसरे को खाते हुए देख भी तो नहीं सकते। भंडारा बनने लगा। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। चेते चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे। और जहां जानकी माता बैठी हो, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आने लगे। अदृश्य रूप से जितने महात्मा थे, मैया हमको भी प्रसाद मिले, मैया हमको भी, मैया हमको भी, मैया। और जो उसने आवाज सुनी तो आंख खोल के देखा, इधर भी महात्मा, उधर उसे देखा। उन्हें जो थोड़ा बहुत मिलता तो ये नहीं मिलने देंगे। फिर आंख बंद कर। गुरुजी आए कि ये क्या करता है सामान। सो गुरुजी ने देखा सामान रखा, ये बैठा। गुरुजी बोले बेटा क्या कर रहे हो आज भोजन? रोकर से बोले महाराज बचा लो, ये देखो कितने भगवान हैं। अब गुरुजी को कोई दिखे ही नहीं। सच बोला भगवान से, गुरुजी को भी देखो, नहीं वो हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले गुरुजी को नहीं दिखे। क्यों? हमारे गुरुजी हमसे भी ज्यादा योग्य हैं। हाँ योग्य तो हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। हम सरल को ही मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं? कि भगवान कह रहे हैं कि सरल नहीं हो। और गुरुजी ने सुना तो रोने लगे कि जिंदगी निकल गई, सरलता नहीं आ पाई। और जब सरलता पूर्वक रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी चरणों में गिर गए। गुरुजी ने कहा कि आज तक हमने सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। सरलता की यह कीमत। और सरल का एक ही अर्थ है, श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण